ना घबराओ फ़लस्तीनी खुदा की शान बाकी है, ना घबराओ फ़लस्तीनी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, और ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जय हिंद दोस्तों, मैं सादिक मुश्ताक CVV न्यूज़ की तरफ से। आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल जहां पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की जाती है, जहां पे बात इंसानियत की जाती है, जहां बात इंसानियत की होती है, वेस्ट बंगाल के पीपुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं। और ये एक मिसाल है कि आप देख सकते हैं कि फलीम के समर्थन में खुद क्रिश्चियन एसोसिएशन के लोग भी हमारे स्टेट पे आ चुके हैं। और भाईचारगी का ये एक मिसाल जो बंगाल के कलकत्ता की सरजमी पे जा रही है कि वेस्ट बंगाल के लोग कभी भी जुल्म के साथ नहीं दिए हैं। हमेशा जब भी बात हुआ है, वेस्ट बंगाल वो धरती है जहाँ से मोहब्बत की बात होती है, जहाँ से अमन की बात की जाती है। आज फिर वेस्ट बंगाल एक अपने आप में मिसाल बनने वाला है कि हमेशा वेस्ट बंगाल के लोग जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किए हैं। सरकार चाहे जिसकी हो, सरकार चाहे जिसकी फेवर करे, वेस्ट बंगाल के लोग की और वेस्ट बंगाल के लोगों की जुबान नहीं दबा सकती है। तो मैं वेस्ट बंगाल में जो फलस्तीन के समर्थन में लोग उतरे उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। और CVV आपको पहले ये कवरेज दिखाने की कोशिश करेगा कि बंगाल की मिट्टी से हमेशा जब भी बात उठी है, बंगाल की मिट्टी से कभी भी कोई जो स्लोगन उठी है वो इंसानियत की स्लोगन उठी है, भाईचारगी की स्लोगन उठी है।
ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বিশপ আলোক মুখার্জি মহাশয়, আমি ওনাকে অনুরোধ করবো ওনার বক্তৃতার জন্য। বিশপ আলোক মুখার্জি মহাশয়, এখনো আমাদের র্যালি আসছে, এখনো লোক বলছে র্যালি জওয়াহরলাল নেহরু রোডে এখনো র্যালি রয়েছে। আমি অনুরোধ করবো এইদিকে লোক চলে আসবেন, বাম দিকে, এবং যেখানে জায়গা পাচ্ছেন ওখানেই বসে যাবেন। আপনারা যেখানেই জায়গা পাবেন ওখানে বসে যাবেন। নমস্কার। আজকে সত্যিই একটা বিরল দিন, কেননা এই জন্যই যে আমরা সবাই আমাদের কর্ম ভুলে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমরা কেন উপস্থিত হয়েছি? অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। যে অত্যাচারটা প্যালেস্টাইন এর উপরে যে ইসরায়েল করছে সেটা কিন্তু সত্যি মারাত্মক নিন্দনীয় ব্যাপার। আমরা কোনো ধর্মের কথা বলছি না, আমরা কোনো কর্মের কথা বলছি না, আমরা শুধু বলছি যে এই যুদ্ধকে তোমরা বন্ধ করো। যতই যেটাই বলুন যে এটা যুদ্ধ নয়, এটা যুদ্ধ। এখানে যেভাবে অত্যাচার হচ্ছে এটা তো যুদ্ধের থেকেও মারাত্মক। পুড়িয়ে দিচ্ছে, কেটে দিচ্ছে, যা খুশি তাই করছে। এবং আমরা সকলে একত্রিত হয়ে এই প্রতিবাদী করব যাতে ইসরায়েল কোনোভাবে কোনো মতে প্যালেস্টাইনকে আর আঘাত না করতে পারে, অসহায় শিশুদের প্রাণ যেন তারা না দিতে পারে, অসহায় বৃদ্ধরা যেন অসহায়ভাবে না চলে যায়। সুতরাং শুধু ভারতবর্ষ নয়, এটা পৃথিবীতে আমরা জানাবো এবং এর জন্য আমরা যেভাবে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছি সেইভাবে সামিল হব এবং একত্রিত হয়ে ফ্রেন্ডস অফ প্যালেস্টাইনের পাশে থেকে আমরা এই আন্দোলনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। এখন আমরা पैलेस्टाइन ऊपर एक संगीत सुने नेब। फलस्तीन के ऊपर एक तराना हम लोग अभी सुनेंगे। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी आरिफुर रहमान जियोनिस्ट लोग जो इसराइल में हैं, उन लोग जो जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ सारी दुनिया के 192 मुल्क में 121 मुल्क उन्होंने उनके खिलाफ आज करारदाद पास किया, उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको हमको क्या करना हो? आप चुप से बैठिएगा, मिशन कीजिएगा, चले जाइएगा? नहीं, आपको करना है। आप जितने फॉरेन गुड्स हैं जो इसराइल में बनता है, अमेरिका में बनता है, जो इंग्लैंड में बनता है, आज जो फ्रांस में बनता है, उसका बाइकआउट करें। मेरी माँ बहनों से कहूँ, आप लोग मैकडॉनल्ड को कोई पिज्जा मत खाइए, आप लोग कोकोला मत पीजिए, आप लोग परफ्यूम मत लगाइए, आप लोग लेस का चिप मत खाइए, आप लोग बाइकआउट कीजिए इसराइल का और अमेरिका का। आप उनके जो उनका इक्तसादी जो है ताकत है उनका, उसको खत्म करने के लिए आप सब हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। ये इंसानियत को, फलस्तीन को भी तकवीत पहुंचाएगा, आपको हमको भी पहुंचाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, आप जाके वहाँ कुछ कर सकते हैं। तो आप जो कर सकते हैं वो कीजिए ना। आप किंगले का पानी काहे पीते हैं? आप क्यों कोकोला पीते हैं? क्यों स्प्राइट पीते हैं? क्यों आप मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं? क्यों पिज्जा खाते हैं? बंद कीजिए इसको। मेरी माँ बहनों से इल्तिजा है और औरतों और मर्दों से जो यहाँ पर है हमारे अवाम, चाहे किसी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आज इसराइल में ज्यादातर फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, लेकिन वहाँ चर्च भी तोड़ा जा रहा है, वहाँ अस्पतालों को भी बर्बाद किया जा रहा है, मरीजों को भी मारा जा रहा है, बच्चों को भी मारा जा रहा है। बच्चे मारे गए, उनका क्या कसूर है? औरतों का क्या कसूर है? आज आपने हबस को आपने तैयार किया, किसके खिलाफ? पीएलओ के खिलाफ आपने तैयार किया है, हमें इसको किसी और ने नहीं तैयार किया है। जिस तरह आज आप हमस के नाम पर कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आज कहां से आपके पास तो 192
चेक पोस्ट था, आपका सर्वाइलेंस सेंटर था, तो किस तरह वो लोग आर्म्स एम्युनिशन लाए, वहां एक मक्खी नहीं उड़ सकता है, आज किस तरह लाए। इसके लिए आज हम लोग कहते हैं कि आप ये जो जंग कर रहे हैं ये हमस और किसके साथ कर रहे हैं उसके साथ कीजिए, लेकिन जो मजलूम बच्चे और औरतें हैं, जो नौजवान हैं, उनको मारना छोड़िए। नहीं छोड़िएगा तो आप सबों से ये इल्तिजा करते हुए कि हर फॉरेन गुड्स को आप लोग बाइकाट कीजिए, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे खाने का चीज हो। ये कहकर आप सबों से मैं सादिक मुश्ताक CVV न्यूज़ की तरफ से आप देख सकते हैं कि कोलकाता के धर्मतला में आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इंसानियत के लिए आए हैं। और ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता की धरती है जहाँ से जब भी बात की जाती है इंसानियत की बात की जाती है, हमदर्दी की बात की जाती है, जहाँ पे इंसानियत की बात होती है तो वेस्ट बंगाल में मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब एक होकर इंसानियत के हक की साथ देने के लिए रोड पे उतर आते हैं। तो मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। CVV में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम शबनम हुआ। सर ये जो आप रजिस्ट्रेशन कर रही है इसका खास मकसद क्या है? इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे हम लोग फ़लस्तीन के बच्चे लोग के साथ, बड़े लोग के साथ जो गलत हो रहा है हम लोग उसके लिए घर से निकले। बस हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ के जितने प्रोडक्ट है सबको बाइकआउट किया जाए। इजराइल को पैसे की मार मारना चाहिए जो वो लोग जुल्म कर रहे बच्चे लोग के साथ। वही जो इस यहाँ पे जो दुकान में सब सामान मिल रहा हर एक इजराइल प्रोडक्ट को, ये इजराइल प्रोडक्ट कोई भी स्टेज में सप्लाई अगर ना करे तो फिर ये बॉयकट का सवाल ही नहीं है। ये हर एक बॉयकट जो भी प्रोडक्ट हो रहा है वो स्टेज से ही बॉयकट करे, वो पीपल बॉयकट नहीं कर सकते। वो स्टेज अगर बॉयकट करेंगे तो शायद कोई आवाम खरीद नहीं सकेगा वो प्रोडक्ट को। नहीं, एकदम स्टेट को चाहिए कि एकदम कोई प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करे। वो उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट कमा करके वो हमारे फिलिस्तीन भाइयों को वो जान ले रहा, बमबारूद करे। एकदम हम लोग को एकदम सारे मुसलमान औरत को हर मर्द सबको खड़ा होना चाहिए, एकदम नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इजराइल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एकदम नहीं, हर स्टेट को चाहिए, हर हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि उनका प्रोडक्ट ना लिया जाए जो हम एकदम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उन लोग को एक सामान चाहे कोई भी चाहे कॉलगेट हो दुकान में दिखना चाहे इजराइल प्रोडक्ट को वो दुकान में जाके हम लोग को रोकना चाहिए, हम लोग सभी को। के तरीके से जिस तरह भी बाइकआउट है उसे करना चाहिए। जी एकदम नहीं यूज करना है। KFC बाइकआउट करना चाहिए, मैकडॉनल्ड्स बाइकआउट करना चाहिए, सभी चीज को जितने भी उनके प्रोडक्ट है सबको बाइकआउट करने चाहिए। यूज करना है अब हर चीज को बाइकआउट किया जाता है। पेप्सी मेन उसका KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, स्टारबक्स है, पिज्जा हट है, एकदम सबको बाइकआउट करना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रोडक्ट को हम लोग यूज नहीं करेंगे वो उसका लॉस होगा, जिसके वजह से वो फिलिस्तीन उसके प्रॉफिट तो वो फिलिस्तीन को दे रहा है, सामान दे रहा है, सब कुछ डोमिनोज बांट रहा है। हम लोग एकदम खड़ा होना चाहिए, एकदम KFC को बाइकआउट करना चाहिए। जी जब तक फलस्तीन में जंग रहेगा हम लोग का जुलूस चलता रहेगा। देख सकते हैं कि कोलकाता के लोगों में कितनी जोश और खरोश है कि हक के साथ किसी भी हाल में जो बात हक की हो वो बात की जाए। जुल्म के खिलाफ कोलकाता और वेस्ट बंगाल के लोग ना कभी खड़े थे और आज इनका धर्मतला में मौजूदगी इस बात की पक्का दलील है कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से जब भी आवाज़ उठी है अमन की आवाज़ उठी है, सच्चाई की आवाज़ उठी है, भाईचारगी की आवाज़ है। सलामुद्दीन, कैमरामैन सलामुद्दीन अंसारी के साथ मैं सादिक मुश्ताक और आप देख रहे हैं CVV न्यूज़। आप देख सकते हैं कि बात जहां हक की जाए, बात जहां सच्चाई की जाए तो कोलकाता के लोगों को कोई परेशानी रोक नहीं सकता है। आइए मैं बात करने की कोशिश करता हूं। सर CVV में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या है? मेरा नाम तवारक हुसैन। सर किस लिए यहाँ पर आए हैं? फलस्तीन के लिए आए हैं हम लोग किधर समर्थन करने के लिए आए हैं। हम लोग मोमिनपुर से आए हुए हैं, खिदिरपुर जी। क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम नहीं चाहते कि जो वहाँ जो जंग हो रहा है वो बंद करे, इजराइल उसको बंद करे, जो मासूम बच्चों को मार रहा है। इसलिए हम लोग इसका इजाज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें फ़लस्तीन जो गाजा में जिस तरीक़ा से जो बच्चों को मार रहे हैं, इसीलिए हम लोग इजराइल जो मार रहे हैं इसीलिए हम लोग उसका एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें वो गाजा में माने बमबारी बंद करे, बच्चों को ना मारे। इसीलिए हम लोग उसका इजाज़ कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें वो बंद करे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए।
काम করেছিলেন से क्या पैगाम देना चाहते कि क्या कदम उठाया जाए ताकि हम लोग इसलिए ये एजाज इसलिए कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो बमबारी कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल उड़ाया, वीडियो में देखा जाए कि 120 कंट्री ने कहा है कि सीज फायर होना चाहिए, बल्कि 14 कंट्री सिर्फ ने कहा है कि सीज फायर नहीं होना चाहिए। जब अब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का बात सुनिएगा, उन्होंने कहा था जब हम अपने मुल्क में अंग्रेज का कब्जा इंपेरियलिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो फलस्तीन इसराइल का कब्जा क्यों बर्दाश्त किया जाए। मैं तो कहना चाहूँगा, ना घबराओ फलस्तीनी, खुदा की शान बाकी है, ना घबराओ फलस्तीनी, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं, और ये यहूदी क्या समझते हैं जो दिल ही दिल में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हमारा 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 मुल्क जो हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी मुल्क है। हम लोग इंसानियत के लिए लड़, कोई मुसलमान के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि बच्चे लोग को जो मारा जा रहा है ये इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। हम लोग अपने मुल्क से जितना मोहब्बत करते हैं, हमारा मुल्क बताता है अगर किसी पे जुल्म हो तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि यही ईमान रखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं। इतना बोलना चाहिए, मिलेगी मंजिल मकसूद, यही ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं और वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। अपने दिल के हर हिस्से में हिंदुस्तान रखते हैं। इस तरह अपने मुल्क से भी, जिस तरह अपने मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाई ने सब आज़ादी दिलाई, इस तरह फलस्तीन भी। पहले देखिएगा हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर को ब्रिटिश हुकूमत आतंकवादी कहती थी, टेररिस्ट कहती, क्योंकि उसके खिलाफ था। इस तरह जो फलस्तीन के लोग जब जा रहे हैं अपने मुल्क को वापस लेने चाह रहे हैं, हम लोग को इसराइल से कोई मतलब नहीं। अमेरिका बोले तो अमेरिका का बहुत बड़ा जमीन हो, चाहे तो अपने इधर इसराइल को दे दे, इसराइल से मतलब। हम लोग चाहते हैं कि फलस्तीन को आज़ाद किया जाए। 1948 ईस्वी में इसराइल का वजूद आया है। अभी जब इसराइल, अगर आप किसी मेहमान को जगह दीजिएगा रहने का, तो मेहमान का आपका शुक्र अदा करने के बजाय वो आपको मारेगा, आपका घर छीनेगा, आपका घर तोड़ेगा, उसका जगह अपने दूसरे लोगों को इलीगल तौर पर रखेगा। तो उसके खिलाफ हमेशा आना चाहिए। आज बहुत सारे मुल्क है, देखिएगा अपने एम्बेसडर को वापस बुला चुके हैं। क्यों बुला चुके हैं? क्योंकि जानते हैं वो इसराइल जो इंटरनेशनल क्राइम कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत सारे एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने क्या कहा कि जो आज हमास ने या फलस्तीन ने जो हमला किया इसराइल पे, वो नतीजा ये है कि 54-56 साल से जो इसराइल हमेशा जुल्म कर रहे हैं। जितना, और हम लोग अपने मुल्क से भी उतना ही मोहब्बत करते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहे। बस बोलूँगा, नाजिल कर ईसा को भेज खुदाया मेहदी को, नाजिल कर ईसा को भेज खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आज़ाद हुए और फलस्तीनों के मासूमों के क्या हाल हुए। बस अब चाहिए कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे और एक दूसरे के साथ मिले और इंसानियत के खिलाफ लड़िए। किसी मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक जो आतंक फैला रहे उसके खिलाफ लड़े। और जितने देखिए ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क, यूएनओ में 200 से ज़्यादा कंट्री, 200 से 120 मुल्क जो सपोर्ट किया, वो तो बेवकूफ़ नहीं, हो तो समझ रहे ना कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। इसलिए हम लोग एक दूसरे के साथ रहे और बोलेंगे और ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग आपस में जितना भी जितने भी हम लोग का जो लॉ है इंटरनेशनल, जो यूएनओ में बैठा गया है, जनरल सेक्रेटरी है, सब एक दूसरे से मिलकर इसराइल के खिलाफ जाए और एक दूसरे के साथ रहे। बोलना चाहूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर, खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर छील कर नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम और फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। बस हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख सकते हैं कि कोलकाता के लोग हक की बात, सच्चाई की बात कहने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। आज वेस्ट बंगाल की, कोलकाता की धरती इस बात की शहादत रहेगी, जहां बात सच्चाई की थी, जहां बात इंसानियत की थी, तो यहाँ पे ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, बल्कि हम सब एक हिंदुस्तानी बनकर सच्चाई के साथ, हक के साथ देने के लिए आए। कैमरामैन सलामुद्दीन अंसारी के साथ मैं सादिक मुश्ताक और आप देख रहे हैं CVV न्यूज़।